तो हम जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों का। तो लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों के तहत हमने मुख्यतः दो तरीके से कैटेगराइज किया था। हमने दो तरीके से कैटेगराइज करने में हमने पहला जो किया था वो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने जिक्र किया था। यानी लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांत है उसको हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है वो है शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत और दूसरा जो हमने भाग बनाया है इसका वो है समकालीन सिद्धांत। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने के बाद हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने कल जिक्र किया था, जिसके तहत हमने बोला था कि यह राजनीतिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत है। यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप स्थापित करने की चेष्टा करता है जो व्यक्तियों को पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे और साथ ही साथ ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के आधारों की पुष्टि भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत ये चीज समझी थी। तो यहाँ पे उदारवाद कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली का वो जिक्र करना चाहता है जिसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का पुट ज्यादा हो, राजनीतिक, आर्थिक और सभी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत वाले विचारक करते हैं। इसके तहत हमने जिक्र किया था कि जो विचारक इसका समर्थन करते हैं, जॉन लॉक का हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने जिक्र किया था एडम स्मिथ का, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जेएस मिल का। तो ये तो हमारा कल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांतों में जो समकालीन सिद्धांत जो वर्तमान के समय में जो आए हैं, यानी समकालीन समय में जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो सिद्धांत आए हैं वो क्या क्या है। तो समकालीन का हमने जैसे जिक्र किया कि समकालीन का अर्थ होता है एक जैसे समय अवधि को हम समकालीन बोलते हैं और समकालीन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। तो विचारक कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन समय अवधि को मानते हैं, कुछ 1990 के दशक जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब से मानते हैं। तो यहाँ पे हम समकालीन जो राजनीति के संदर्भ में सिद्धांत हैं उसके तहत हम मुख्यतः जिक्र करेंगे नंबर 1 पे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का, नंबर 2 पे बहुलवादी सिद्धांत का और नंबर 3 पे सहभागिता मूलक लोकतंत्र का, चौथे पे हम जिक्र करेंगे विचारात्मक लोकतंत्र और 5वें पे जनवादी लोकतंत्र। उसके बाद हम बात करते हैं विचारात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत। तो विचारात्मक लोकतंत्र के सिद्धांत के तहत लोकप्रिय संप्रभुत्व और उदार लोकतंत्र के बीच समन्वय करने की बात करते हैं। विचारात्मक लोकतंत्र या विचार विमर्श मूलक लोकतंत्र, ये इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको विचारात्मक लोकतंत्र के सिद्धांत के नाम से जानते हैं या विचार विमर्श मूलक लोकतंत्र के नाम से भी इसको जानते हैं, के सिद्धांत को 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में लोकप्रियता मिली। यानी ये जो विचारात्मक लोकतंत्र या विचार विमर्श लोकतंत्र का सिद्धांत है इसकी जो शुरुआत है वो हमें 90 के प्रारंभिक दशक में देखने को मिली। और ये जो विचारात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत है किस प्रकार की बात करता है, ये बोलता है कि लोकप्रिय जो संप्रभुता है और जो उदार लोकतंत्र है इसके बीच समन्वय होना चाहिए। यानी कि जो कहीं ना कहीं जो लोकप्रिय संप्रभुत्व है, लोकप्रिय संप्रभुत्व का मतलब कोई नेता ऐसा रहता है कि जो जिसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा रहती है और वो बार बार सत्ता में आता है। तो वो नेता जब बार बार सत्ता में आता है तो उस पर क्या होना चाहिए, उदार लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके साथ समन्वय उसका होना चाहिए जिससे वो तानाशाह में कन्वर्ट ना हो। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के समन्वय करने की बात करते हैं। इसके जो विचारक, इसके समर्थक जो विचारक है उसमें जे कोहेन का हम जिक्र करते हैं, जॉन रॉल्स का हम जिक्र करते हैं, एस.एल. हर्शी का हम जिक्र करते हैं, जॉन रॉल्स का हम जिक्र करते हैं और यूगेन हेबरमास का हम जिक्र करते हैं। एक बार मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देख लीजिए। पहले पे हमने जिक्र किया जे कोहेन का, दूसरे पे हमने जिक्र किया जे राजर्स का, तीसरे पे हमने जिक्र किया एस.एल. हर्शी, चौथे पे आते हैं आपके जॉन रॉल्स और 5वें पे यूगेन हेबरमास। तो इस तरीके से ये जो विचारक हैं, 5 विचारक, वो कहीं ना कहीं विचारात्मक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं।